इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले तो ये बताइए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए शियर फोर्स क्या होता है, ये जो एक्सटर्नली लोड लग रहा है, ठीक है, किसी मेंबर पे एक्सटर्नली लोड लग रहा है, उसके कारण जो अंदर में मेंबर के अंदर में जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं शियर फोर्स। जैसे कि एक मेंबर है, ठीक है, मेंबर है, इस पे एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस फोर्स के कारण जो मेंबर के अंदर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो है तुम्हारा शियर फोर्स। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट क्या है, इस मेंबर के ऊपर एक्सटर्नली मोमेंट लग रहा है, ठीक है, मोमेंट लग रहा है, ठीक है, तो इसको रेसिस्ट करने के लिए जो अंदर में मोमेंट लगता है उसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, शियर फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स को जो मेंबर रेसिस्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, वो हो गया शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट क्या है, एक्सटर्नल मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए अंदर में जो मोमेंट लग रहा है सिस्टम के अंदर, बीम के अंदर, वो क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए। अब उसके बाद देखते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मेरा यहाँ क्या समझना था, मैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले कुछ हम रूल जान लेते हैं, जैसे साइन कन्वेंशन हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ जान लेते हैं। चलिए तो पहले तो देखिए शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन ठीक है, साइन कन्वेंशन किसकी, फर्स्ट में देख लेते हैं शियर फोर्स की। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक मेंबर ये है, इसके लेफ्ट में अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है और राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, तो इसको पॉजिटिव शियर फोर्स कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक मेंबर ये है, ठीक है, लेफ्ट में राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है, और राइट में अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, तो इसको निगेटिव शियर फोर्स कहेंगे। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए एक मेंबर है, ठीक है, यहाँ से कट किया हुआ है, तो ये वाला क्या हुआ आपका, यहाँ से देखिए हमने चेक कर रहा है क्या, यहाँ पे खड़ा होकर चेक कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो गया, मेंबर के लेफ्ट में, सॉरी ये तो राइट है ना, मेंबर के राइट में क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो तो मेंबर के राइट में अपवर्ड कौन है, मेंबर के राइट में अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाता है, शियर फोर्स निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर यही रहे, ठीक है, और मेंबर के राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन लगे, ठीक है, मेंबर के राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो तो मेंबर के राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाता है, पॉजिटिव शियर फोर्स। अगर ये रहे, ठीक है, अगर ऐसा रहे, मेंबर के लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन है, मेंबर के लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव शियर फोर्स। अगर यहाँ पे ऐसा ना रह के ऐसा रहे, मेंबर के लेफ्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव शियर फोर्स। समझ गए साइन कन्वेंशन। चलो अब आते हैं किस में, बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं दूसरा बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलिए देखिए मान लीजिए ये एक मेंबर है, इस पे बेंडिंग मोमेंट ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो कैसा होगा, कुछ ऐसे झुकेगा वो, है ना, इसको कहते हैं क्या, सैगिंग। ठीक है, कुछ ऐसे झुकेगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सैगिंग। ठीक है, सैगिंग, और इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस में
इसमें देखिए एक मेंबर ये है। अब मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट इधर से लग रहा है और इधर से लग रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसका ये कुछ ऐसे हॉगिंग करेगा, इसको कहते हैं हॉगिंग, ठीक है। इसको कहते हैं हॉगिंग, HOGGING, ठीक है। इसको हॉगिंग कहते हैं और इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाता है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। साइन कन्वेंशन समझ गए। चलिए अब जैसे कि यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। मान लीजिए ये एक मेंबर है, ठीक है, ठीक है, ये एक मेंबर है। यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। अब हमको बताना है कि यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो इसके कारण से यहाँ पर क्या लगेगा, सैगिंग की हॉगिंग। देखिए तो एक बार ये जो है ऐसे मोमेंट देगा, ऐसे मोमेंट देगा, है ना, ये ऐसे मोमेंट देगा, मतलब कि यहाँ ये तो फिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे मोमेंट देगा, है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये पकड़े रहिए और ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे ऊपर करने की कोशिश करेगा। तो ये कैसा मूवमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, है ना। तो ये क्या हो गया, हॉगिंग हो गया, हॉगिंग। और हॉगिंग का क्या हो जाता है, जो ऊपर की तरफ ऐसे कनकेव हो जाए, ऊपर की तरफ कन्वेक्स हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, हॉगिंग। और हॉगिंग का माइनस बेंडिंग मोमेंट। और सैगिंग जो नीचे की तरफ कनकेव हो जाए, कन्वेक्स हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं क्या, कुछ स्टैंडर्ड लोडिंग को रख के देखते हैं और उस लोडिंग का क्या वैल्यू होगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। शियर फोर्स ये सब डायग्राम बनाने में इम्पॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ गए। मेनली समझना क्या है शियर फोर्स में, लेफ्ट में अपवर्ड, बस एक चीज़ याद रखिए, लेफ्ट में अपवर्ड, बाकी का 3 अपने आप याद हो जाएगा, है ना। लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव है, यानी कि राइट में डाउनवर्ड होना चाहिए पॉजिटिव के लिए, एक ये याद हो गया। तो दूसरा अपोजिट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट में राइट, लेफ्ट में डाउनवर्ड अगर है, अपवर्ड बोले, लेफ्ट में अपवर्ड बोले तो पॉजिटिव हो गया, तो लेफ्ट में डाउनवर्ड बोलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट में डाउनवर्ड है नेगेटिव के लिए, तो राइट में नेगेटिव के लिए अपवर्ड हो गया। और बेंडिंग मोमेंट का सिंपल, नीचे की ओर झुक रहा है तो सैगिंग हो गया, जिसको पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ झुक रहा है तो उसको हॉगिंग कहते हैं, जो नेगेटिव होता है। क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए अब आता है किस पे, कुछ और टर्म देख लेते हैं, जैसे कि एक टर्म ये एप्लीकेशन समझ लीजिए, ठीक है, ग्राफ से लोड में या लोड से ग्राफ जाने के लिए माइनस ऑफ ds बटा dx, ये आपको क्या देता है, w यानी यूडीएल, ठीक है। उसमें यूडीएल है कि नहीं, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो चलिए देखिए dm बटा dx इक्वल टू क्या होता है, s यानी शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स आपको देगा, देखिए शियर फोर्स, द स्लोप ऑफ शियर फोर्स एट एनी पॉइंट, निगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स एट एनी पॉइंट क्या देगा आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। और क्या है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी पॉइंट क्या देगा आपको, शियर फोर्स देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या देखते हैं, हाँ एक और है क्या, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर का मतलब है जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे BMD डायग्राम बनाएगा ना, जैसे मान लीजिए ये BMD डायग्राम बना है, ठीक है, ये ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है, ठीक है। तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज कर रहा है वो हो गया आपका क्या, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। अब देखो यहाँ पे बहुत कोई जगह क्या बोलते हैं कि जहाँ तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है वो हो गया पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से अगर देखिएगा
तो यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है और यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है ना। तो उस हिसाब से आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं देखना है, इसका रियल डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज करे, तो देखिए यहाँ प्लस से माइनस साइन चेंज कर रहा है इसलिए 1 होगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है क्या, ये तो पहले ही यहीं तो शुरुआत ही हो रहा है। यहाँ इसका प्लस कहाँ है, पीछे का प्लस माइनस कहाँ है, माइनस रहता तब ना, माइनस टू प्लस जाता तब हम कहते हैं कि अच्छा ये पॉइंट मेरा साइन चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ तो इनिशिएट हो रहा है, ना ये साइन चेंज हो रहा है ना ये साइन चेंज हो रहा है, यहाँ से तो स्टार्टिंग ही हो रहा है, ठीक है। तो एक ही होगा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसका बनाए हैं, बीम का ही तो बनाए हैं, ठीक है। तो बीम का बनाए हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहते हैं, और उसी के सामने सामने जो बीम है जहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा है, बीम पर जो दिखाते हैं पॉइंट उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर और इन्फ्लेक्शन में अंतर समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर BMD में दिखाया जाता है, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दिखाया जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बीम में दिखाया जाता है जो ओरिजिनली आपको बीम दिया गया है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होता क्या है, जब आपको ये पॉइंट मिल जाएगा तो ये पॉइंट भी मिल जाएगा, तो ये होता क्या है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये मत कहिएगा जहाँ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो होगा उस हिसाब से 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा इसका डेफिनेशन, सही डेफिनेशन, जहाँ बेंडिंग मोमेंट का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ तक तो समझ गए। अब उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद है आपका हाँ कुछ ग्राफ का स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। जब रिएक्शन करते समय, रिएक्शन फाइंड करते समय यूज आता है, ठीक है। देखिए ऐसे ही गेट के लिए जितना भी, सिविल के लिए जितना भी बेसिक कंसेप्चुअल टर्म्स है, ठीक है, उसको मैं वीडियो बना के आपको छोटा छोटा वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी करिए। और जो प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में करिएगा, पर्सनली नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या था, हाँ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं। जैसे देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस पे क्या है, यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसका ये डब्ल्यू मान लीजिए क्या इसका डब्ल्यू है, मैग्नीट्यूड नहीं, इसका क्या है वेट, डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ये आपका लंबाई है आपका 4 मीटर, या फिर लेंथ रख लीजिए इसको L, ठीक है। ये वेट है आपका W और ये लेंथ है आपका L, ठीक है। तो इसको एक जगह लिखने के लिए रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा क्या, W इंटू L, ठीक है। पूरे W इंटू जहाँ तक L है, ठीक है। और यहाँ कहाँ पे होगा ये, एट एग्जैक्ट सेंटर पे L/2 दोनों तरफ से, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट। अब एक और देख लेते हैं क्या, ये यूडीएल था, ये अभी देख लेते हैं वीडीएल का। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम रहा ये। अब ये वीडीएल यानी कि वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसका यहाँ W है, तो यहाँ धीरे से क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब ये लोडिंग पड़ रहा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड ऐसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। ये हो गया आपका वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट बीम पर कहाँ बनेगा, देखिए ये ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम बना है सेम टू सेम, और इसका लेंथ L ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए, L, ठीक है। अब इसके बाद इसका रिजल्टेंट का क्या बनेगा, सबसे पहले तो बनेगा क्या, ये बनेगा WL/2, ये रिजल्टेंट बनेगा। और ये कहाँ, ये जो बड़ा वाला था, ये जो बड़ा वाला है जहाँ जब सबसे ज़्यादा लग रहा है, वहाँ से L/3 डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, L/3 डिस्टेंस पे, ठीक है, वहाँ से L/3 डिस्टेंस पे। चलिए अब तीसरा ग्राफ देख लेते हैं।
सिंपली सपोर्टेड बनाया, कुछ भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड हो या फिक्स्ड बीम हो, ठीक है। इस पे क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस मोमेंट लग रहा है, ठीक है, क्या m, ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या है l। इस पे रिजल्टेंट क्या लगेगा, रिजल्टेंट कहाँ लगेगा और क्या लगेगा, ये देखिए रिजल्टेंट लगेगा आपका m इंटू एल, ठीक है, और कहाँ लगेगा, एट एग्जैक्ट सेंटर l। अब सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम बनेगा कैसे, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा से शुरू करते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिए, ठीक है, इस पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, कितना है W विच इज इक्वल टू 10 ले लीजिए, ठीक है। और एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो अभी इसका क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप वाइज बताते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, रिएक्शन सारा फाइंड करना होगा, जितना भी रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स या मोमेंट, वो क्या करना होगा, फाइंड करना होगा आपको, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, जब रिएक्शन आ जाएगा उसके बाद क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, मेंबर लेट करना होगा, ठीक है। एक फोर्स से दूसरे फोर्स के बीच में एक मेंबर लेट किया जाता है। जैसे क्या है, मान लीजिए एक फोर्स यहाँ है, दो फोर्स यहाँ है, तीन फोर्स यहाँ है और एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है। तो इसमें कितना मेंबर लेट करिएगा, एक मेंबर, एक मेंबर, एक मेंबर, एक मेंबर, कितना हो गया, 1 2 3 4 मेंबर लेट करना है, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या करना होगा, मेंबर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप में सेलेक्ट मेंबर एंड फॉर्म शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन इंडिविजुअली, हर एक कट मेंबर का इंडिविजुअली इक्वेशन बनाइए, ठीक है। इक्वेशन बन जाएगा जब, तब उसमें क्या करना है, उसमें करना क्या है, एक लाइन खींचिए बीम के सेम टू सेम, और जहाँ जहाँ कट किए हैं वहाँ पॉइंट दे दीजिए इस तरह से, ठीक है। जहाँ जहाँ मेंबर कट किए थे वहाँ पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, इस मेंबर का जो इक्वेशन था उसमें x का वैल्यू पुट करते जाइए, ठीक है। इस पॉइंट पे x का वैल्यू पुट करिए, कुछ मिलेगा, और इस पॉइंट पे x का वैल्यू पुट करिए, कुछ मिलेगा, ठीक है। और क्या करिए, इसको और इसको स्टार्टिंग से ये मिला दीजिए। उसके बाद मैथमेटिकल टर्म्स है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो इक्वेशन आया था उसमें x का वैल्यू पुट करिए, मान लीजिए कुछ आता है ऐसे, फिर इस पर x का वैल्यू पुट करिए, कितना हो जाएगा, मान लीजिए कुछ आता है ऐसे, तो फिर मिला दीजिए, ठीक है। ऐसा करना है, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम 4 स्टेप है, ठीक है, लिख लिए। अब इसको करके बताते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला स्टेप देखते हैं, क्या, रिएक्शन फाइंड करना है, ठीक है। एक रिएक्शन यहाँ आएगा, एक रिएक्शन यहाँ आएगा, ठीक है, और एक रिएक्शन यहाँ आएगा। हिंज पर 2 रिएक्शन आता है और रोलर पे 1 रिएक्शन आता है, ठीक है। इसको हम R1 H1 और ये R2 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल रिएक्शन और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो देखिए, तो एक कोई इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 4 मीटर लंबाई है आपकी, ठीक है। H1 इक्वल टू कुछ बनेगा नहीं, 0, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, वर्टिकली देख लेते हैं, R1 प्लस R2 जो कि ऊपर है इक्वल टू नीचे वाला, नीचे कितना है, ये 10 इंटू इसका रिजल्टेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपको बताया थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या हो जाता है, W इंटू एल, कहाँ पे हो जाता है, एग्जैक्ट सेंटर पे हो जाता है, ठीक है। तो इसका W कितना है, 10, लेंथ कितना है, 4, कहाँ पे हो जाएगा, एग्जैक्ट सेंटर पे हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं
और डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू, ठीक है। सेंटर पे कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू 4 कितना हो गया 40 किलो न्यूटन, ठीक है। चलिए तो R1 प्लस R2 अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड कितना है 40, ये हो गया। अब क्या करना है, हिंज पर क्या करिए, मोमेंट इक्वल टू 0 करिए। मोमेंट नॉट बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि मोमेंट क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो होता है, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है इंटरनल, ठीक है, रिएक्शन के कारण। तो मोमेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे मोमेंट 0 करिए। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और बी, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो ए पॉइंट पे नेट मोमेंट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गया था, यहाँ पे करिए फिर, तो क्या आ जाएगा, इसके कारण तो मोमेंट होगा नहीं, इसके कारण भी मोमेंट होगा नहीं, इसके कारण मोमेंट होगा, कितना हो जाएगा 40 इंटू मोमेंट में क्या देखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सैगिंग हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट में देखते हैं, और मोमेंट के समय क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 40 इंटू कैसा जा रहा है ये क्लॉकवाइज, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 40 इंटू सेंटर पे है तो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस 2 मीटर, 40 इंटू 2, फिर ये देखिए ये ऐसे आ जाएगा, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस R2 इंटू डिस्टेंस कितना है 4 इक्वल टू 0। तो R2 यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 80/4 विच इज़ इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, है ना। देखिए R2 आपको क्या मिला, 1 मिनट सॉरी, 80/4 आपको 20 ना हुआ, हाँ, तो R2 आपको क्या मिला 20, ठीक है। और R1 इक्वेशन नंबर 1 से R1 निकाल लीजिए, R1 इक्वल टू 40 माइनस R2, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा R1 20। तो ये देखिए ये भी आपका हो गया 20 किलो न्यूटन, ये भी आपका हो गया 20 किलो न्यूटन। और यहाँ पे ट्रिक भी है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जैसे कि ऐसा अगर फ्री बॉडी डायग्राम बने ऐसा, ठीक है, ऐसा, और सेंटर पे कोई लोड लगे तो इसका रिएक्शन क्या हो जाता है, इसका इक्वली हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 10 लग रहा है तो यहाँ 5 और 5, यहाँ मान लो 20 लग रहा है तो यहाँ 10 और यहाँ 10, ठीक है। ये ट्रिक है। चलो ये तो रिएक्शन निकल गया, R1 R2 निकल गया, ठीक है, ये R2 था, R1 R2 निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, पहला क्या था रिएक्शन निकालना, दूसरा क्या है मेंबर कट करना। तो देखिए एक मेंबर कैसे बोले थे, एक फोर्स से दूसरे फोर्स तक को एक मेंबर बोलते हैं। तो देखिए एक फोर्स यहाँ है और इसमें कहीं फोर्स दिख रहा है, ये पूरा फोर्स है, तो ये पूरा सिस्टम एक हो गया मेरा, तो एक फोर्स यहाँ दूसरा यहाँ, तो ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें एक ही सेक्शन कट करेंगे। चलिए तो दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरा स्टेप, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, कितना 20, इसका भी 20, ठीक है, और ये आपका हो गया यूडीएल, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, हम इधर से x लेट करते हैं, क्या करते हैं लेट x, यहाँ से हम बढ़ना चालू करते हैं, तो किसी समय पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो जाएगा क्या, ये यहाँ इस पॉइंट तक अभी हम लेट करते हैं, तो इस पॉइंट पे शियर फोर्स देखना है हमको, किसी एक साइड में, इधर से x लेट किए हैं तो इधर ही देखेंगे सिर्फ, तो इधर का क्या हो जाएगा, लेफ्ट में अपवर्ड क्या साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा शियर फोर्स x पर, इक्वेशन क्या बनेगा लेफ्ट में, ये लेफ्ट में अपवर्ड क्या हो जाएगा पॉजिटिव 20, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ इतना दूर का अगर यूडीएल का बात करें, इतना दूर के यूडीएल का बात करें, तो ये सेंटर पे बनेगा कितना, इसका मान लीजिए W कितना था आपका 10 है, इसका 10 था, तो 10 इंटू कितने डिस्टेंस के लिए, यहाँ से यहाँ तक x माने तो क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, एट अ डिस्टेंस कितना x/2 पे, ठीक है। तो ये देखिए लेफ्ट में डाउनवर्ड क्या हो जाता है, लेफ्ट में डाउनवर्ड, लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव है तो लेफ्ट में डाउनवर्ड क्या हो जाएगा नेगेटिव, -10 इंटू एक्स, ठीक है। और इसका लिमिट आप क्या रखेंगे, x का लिमिट, ठीक है, x का लिमिट क्या रखेंगे, कहाँ से कहाँ आप चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पूरा एक सिस्टम है, तो लिमिट क्या रखेंगे 0 से 4 मीटर, क्या हो जाएगा 0 से 4, ठीक है। शेयर फोर्स मिल गया। अब बेंडिंग मोमेंट का देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। चलिए फिर से वही एक्स लेट किए, ठीक है, फिर शेयर फोर्स ये है, बेंडिंग, फिर ये फोर्स और ये फोर्स सब कुछ दिया हुआ है। अब देखते हैं, ये देखिए ये 20 है, ठीक है, 20 ऐसे है, और यहाँ पे हम खड़े हैं, इस मेंबर को देखना है, तो 20 पे इस मेंबर पे कैसा मोमेंट बनेगा, ऐसा मोमेंट बनेगा, ये 20 ऊपर जा रहा है, ऐसा मोमेंट बनेगा। इसका मतलब क्या होगा,
ऐसा बनाया, मान लीजिए ये ऐसे है और इस पे हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये कैसा मोमेंट बनाएगा, ऐसा मोमेंट बनाएगा, ठीक है। तो इस पे कैसा फिगर बनेगा, बीम जो है आपका सैगिंग करेगा, ठीक है। तो सैगिंग में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 इंटू डिस्टेंस यानी कि x, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए, ये क्या करेगा, सैगिंग करेगा। ये ऐसे लग रहा है तो क्या होगा, इतना दूर में क्या करेगा, वो सैगिंग करेगा। क्या ऐसे करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्चुअली सैगिंग करेगा, सॉरी हॉगिंग करेगा ना यार। देखिए ये आपका ऊपर ये आपका नीचे लग रहा है, ठीक है। ये आपका नीचे लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो ऐसे बेंडिंग मोमेंट करेगा इस पॉइंट पे, जो कि क्या करेगा, वो ऐसे उठा देगा। तो ये क्या हो गया, हॉगिंग। और हॉगिंग का साइन क्या होता है, माइनस 10x आपका फोर्स हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है, x/2, ठीक है। ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। कहाँ से लिमिट रखेंगे, 0 से 4, वही सेम टू सेम, ठीक है। अब बताइए, इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 20x माइनस 5x², ठीक है। चलिए अब शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब शियर फोर्स डायग्राम देखिए, इक्वेशन दिया हुआ है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। सिंपल x 0 से 1 तक, 0 से 4 तक वैल्यू रखते जाइए। अगर x इस शियर फोर्स में x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, 20, तो सीधा 20 उठा दिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट पे अब देखते हैं, फिर x लास्ट पॉइंट पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इसमें 4 रखिए, 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, -20, तो यानी कि नीचे हो जाएगा। अब कुछ नहीं, इस पॉइंट 2 पॉइंट मिल गया हमको, इसको मिला देना है, ठीक है। अब मिला देंगे तो ये जो आप टच करवा रहे हैं, ये यहाँ होगा कि यहाँ होगा, कहाँ होगा, ये कितने दूरी पे होगा, तो इसको कैसे कहेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, ये टच हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे शियर फोर्स 0 है, ठीक है। तो कुछ नहीं, शियर फोर्स इक्वेशन इक्वल SF x इक्वल टू 0 करिए, कितना आएगा आपका, 20 माइनस 10x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2, तो यानी कि x इक्वल टू 2 मीटर पे आपका शियर फोर्स 0 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट, अब क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एक ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रखिए, तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल 0, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, x का वैल्यू 4 रखिए, तो 4 रखेंगे तो 80 माइनस 16 गुना 5, 80 माइनस 18 फिर से 0, ठीक है। ये और ये 0 तो आ गया, ठीक है। अब 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट यहाँ नहीं मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे स्ट्रेट इसलिए मिलाया था क्योंकि मेरा लीनियर इक्वेशन था, ठीक है। और यहाँ पे आप स्ट्रेट नहीं मिलाएंगे, क्यों, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि बीच में ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा, है ना। तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक कॉन्सेप्ट से आप जस्ट लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या, शियर फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट दैट x1 पे मान लो जी शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो चलिए शियर फोर्स मेरा कितना, कहाँ पे 0 हो रहा है, एट x इक्वल टू 2 पे, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ 2 रखते हैं, 20 इंटू 2 40 माइनस 5 इंटू 4 20, 40 माइनस 20 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल रहा है कितना, 20, वो भी पॉजिटिव यानी कि ऊपर में। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 20, ठीक है। और ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आपको स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से यहाँ ग्राफ आपका कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ पे कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है। समझ गया, ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये तो सिंपल वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसका अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। और जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से बहुत सा डायग्राम, ठीक है। वीडीएल भी, एक ही बीम पे वीडीएल भी ले लेंगे, यूडीएल भी लेंगे, और हिंज भी ले लेंगे, ठीक है। इंटरनल हिंज भी ले लेंगे, और उसके बाद क्या, रिएक्शन ये सब तो रहेगा ही, और लोड भी ले लेंगे, ठीक है। तो वो एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
ये तो सिंपल वाला हो गया, ठीक है। तो अगली बार मिलते हैं उस क्वेश्चन को जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है।